बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक शख्स कहता है, मेरे साथ एक ऐसा मामला हुआ कि एक छोटी सी गलती ने मेरी तकदीर बदल दी। मैं अपने दोस्त की बहन की शादी में शिरकत के लिए उसके गांव गया था। ये पुरसुकून जगह थी। उस गांव में मेरी हैरत का मरकज़ यहाँ का एक आम सा मोची था। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि उसकी शोहरत की वजह उस मोची के हाथ का हुनर नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। और उसकी उस आदत की वजह से लोग उसके पास अपने जूते मरम्मत करवाने आते थे। मुझे उससे मिलने का बेहद शौक हो गया और मैं अपने दोस्त से इसरार करने लगा कि मुझे भी उस मोची से मिलना है। आखिर कौन सा ऐसा इल्म है उसके हाथ में जो सब ना उसके दीवाने हैं बल्कि उसकी बेहद कदर करते हैं। हम दोनों उस मोची की दुकान की जानिब चल दिए, लेकिन मैं तो हैरान रह गया। उस मोची की ना तो कोई दुकान थी, ना कोई कारखाना। महज एक दरख्त के नीचे उसने अपना अड्डा जमा रखा था। मुख्तसर औजारों के लिए एक छोटा सा संदूक, उसके खुद के बैठने के लिए खस्ताहाल कुशन और पैरों में जूतों की जोड़ी उसकी मलकियत थे। दरख्त के नीचे उसकी छोटी सी दुकान कायम थी। शहजाद ने मुझे बताया कि इस दरख्त की जड़ को इसकी मलकियत समझो। गांव वालों ने लाख कोशिश की, लेकिन इस मोची ने इस जगह को किसी कीमत पर ना छोड़ा। अब सबके सब बाज आ गए। ये मोची पिछले 32 सालों से यहाँ पर अपना अड्डा जमाए हुए है। जब शहजाद ये सब बता रहा था उस वक्त हम वहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन उस वक्त असलम मोची अपनी उस दुकान में मौजूद नहीं था। मुझे शहजाद ने बताया कि इस मोची की शोहरत की एक और बड़ी वजह है कि असलम मोची किसी का जूता अपने हाथ में लेकर उसके आने वाले कल का हाल बता सकता है और उसे आने वाली किसी बड़ी मुसीबत से आगाह कर देता है, ताकि वो उस मुसीबत से कुछ हद तक बच सके। अब मेरा दिल चाह रहा था कि किसी भी तरह उस मोची से बात करूं, लेकिन वो उस वक्त वहाँ मौजूद न था। हम यहाँ शहजाद की वालिदा के जूते मरम्मत करवाने आए थे। हम उसी दरख्त के थड़े पर इंतजार करने के लिए बैठ गए। इस दौरान मैंने शहजाद से पूछा कि ये कैसा इल्म है इसके पास, और अगर वो मोची है तो वो इस कदर गहरे इल्म का मालिक कैसे बना। मुझे बताया गया कि आज से तकरीबन 35 साल पहले इस मोची ने यहाँ दरख्त की जड़ के करीब दरख्त की छाँव से फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पर बैठना शुरू कर दिया। वो यहाँ बैठकर लोगों के जूते मरम्मत करता था, लेकिन गांव में और भी मोची थे, इसलिए उसके पास काम बहुत कम आता। कभी कभी तो सारा दिन खाली गुजर जाता। एक दिन शाम होने को आ गई थी, लेकिन उसके पास एक भी जूता मरम्मत को नहीं आया। करीब ही था कि वो अपने घर खाली हाथ लौट जाता। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत अपना जूता मरम्मत करवाने के लिए उसके पास आई। वो बहुत गरीब थी। कपड़ों पर जगह जगह पैबंद लगे हुए थे, नंगे पाँव खड़ी थी और अपने जूते हाथ में थाम रखे थे। असलम के करीब आकर कहने लगी, बेटा क्या तुम मेरा जूता सिलाई कर दोगे? असलम ने निहायती एहतराम से कहा, क्यों नहीं अम्मा जी। लेकिन वो बुढ़िया एकदम से बोली, मगर मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ भी नहीं। गांव में सभी मोचियों ने मेरे जूते मरम्मत करने से इनकार कर दिया है। असलम ने अपना सामान ज़मीन पर बिछाते हुए उस बूढ़ी को एहतराम से बिठाया और कहा, बेटे कभी अपनी माँ से पैसे लेते हैं क्या? लाओ मैं तुम्हारे जूते मरम्मत कर दूँ। ये कहकर असलम ने जूते जो कि बेहद कीचड़जदा थे अपने हाथ में ले लिए। वो बूढ़ी कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बोली, मुझे लगता है इन जूतों का सही हकदार आज मुझे मिल गया है। बुढ़िया के अल्फाज सुनकर असलम चौंक गया। उसने दिल में सोचा, इतने बोसीदा जूतों को कभी किसी की मिल्कियत होना चाहिए क्या? लेकिन खैर वो अम्मा के एहतराम में खामोशी से उनकी बातें सुनने लगा। बुढ़िया ने अपनी बोसीदा कमीज की जेब में से एक अकीक की अंगूठी निकाली और असलम को दे दी। साथ ही साथ उसने आहिस्ता कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया, जैसे कुछ पढ़ रही हो। फिर उठी और उस दरख्त के करीब एक दायरा खींचकर कहने लगी, ये लो बेटा, आज से मेरा सारा इल्म तुम्हारा हुआ। तुम जब भी यहाँ बैठकर काम करोगे इन जूतों को पहने रखना और इस अंगूठी को भी। इसके बाद वो बूढ़ी असलम के पास से चली गई। असलम को कुछ समझ न आया, लेकिन उसने बूढ़ी की सभी बातों पर अमल किया। वो जब भी अपने अड्डे पर काम करता उन जूतों को पहने रखता। उसके पास ग्राहकों की कतार लगी रहती। एक वक्त वो भी था जब पूरा दिन एक भी ग्राहक न आता। एक वक्त ऐसा आ गया कि असलम मोची के पास ग्राहकों की बड़ी कतार खड़ी रहती। उस वक्त असलम की उम्र 32 बरस थी। असलम का काम खूब चलने लगा। शुरू में एक दो बार असलम ने महज आजमाने के गर्ज से वो जूते उतारे, मगर जल्दी उसको एहसास हो गया कि वो अब इन जूतों के बगैर नामुकम्मल है। अभी हम सब ये बातें कर रहे थे कि कुछ देर बाद असलम मोची नमूदार हुआ। मैं उसे गौर से देख रहा था। वो निहायत सादा शख्सियत का मालिक था। अब उसकी उम्र तकरीबन 50 के करीब थी। दुबला पतला जिस्म, नजरें नीचे किए सादे सी चाल के साथ वो सलाम करते हुए हमारे दरमियान आ बैठा।
शहजाद ने खालाजान के जूते असलम को थमा दिए। वो खुशी से उनकी सिलाई करने लगा। अपने काम में मगन अचानक रुक गया और कहने लगा, शहजाद बेटा, अगर तुम्हारी वालिदा को कोई बहुत जरूरी काम पेश ना हो तो उन्हें किसी तवील सफर पर मत जाने देना। शहजाद ने हैरत से पूछा, ऐसा क्या मालूम हुआ आपको? असलम मोची ने जवाब दिया, खतरा है, और वो भी मौत का खतरा। लेकिन अगर तुम एहतियात करो तो मुसीबत से बचा जा सकता है। दरअसल असलम मोची किसी के भी जूतों को हाथ लगाकर उसके मुस्तकबिल को भाप सकता था, और यही वो पुरुषार इल्म था जो बुढ़िया उसे दे गई थी। हम जूते लेकर घर वापस आए तो पता चला कि कुछ दूर के रिश्तेदारों ने एतराज़ किया है कि अगर शहजाद की वालिदा शादी का दावतनामा लेकर खुद ना आई तो हम शादी में शिरकत नहीं होंगे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। लाख कोशिश के बावजूद खालाजान को दूसरे शहर जाना पड़ गया। रास्ते में बस को एक हादसा पेश आ गया और बस खाई में जाकर गिर गई और खालाजान का इंतकाल हो गया। उनका हंसता बसता घर मौत के मातम में तब्दील हो गया। मेरी तो अकल महफूज होकर रह गई कि कैसे एक शख्स महज जूतों को हाथ लगाकर ये बात बता सकता है कि जूतों को पहनने वाले के साथ क्या मामला पेश होगा। कुछ दिनों के बाद सादगी से शादी हो गई। अब मैंने वापस अपने घर जाने का इरादा किया। शहजाद मुझे गांव की सैर करवा रहा था। अचानक मेरा जूता टूट गया और हम उसे सिलाई करवाने के लिए असलम मोची के पास ले गए। असलम भाई ने मेरे जूते सिलाई करते हुए मुस्कुराना शुरू कर दिया और कहने लगा, मुझे कुछ वक्त लगेगा, चाहो तो कुछ देर बाद ले लेना। फिर कुछ देर रुक कर मुझे मुखातिब करते हुए बोला, वाह भाई, तुम किस्मत के तो बड़े धनी हो। आने वाले चंद सालों में तुम बुलंदियों को छुओगे। मैं हैरान था। हालांकि मैं उसकी पेशन गोई का सबूत अपनी आंखों से देख चुका था, फिर भी मेरे यकीन में कुछ कमी सी थी। खैर, हम सामान समेटने और वापसी की तैयारी करने को वापस चले गए। शाम को मेरी वापसी की ट्रेन थी। हम जूता लेने बरगद की दुकान पर पहुंचे, लेकिन असलम मोची वहां पर नहीं था। उसके शागिर्द ने मुझे जूते देने से मना किया कि वो खुद आकर देंगे। लेकिन ट्रेन का वक्त निकला जा रहा था। मैं उसे जोड़ देने लगा तो शागिर्द ने 3 जोड़े मेरे सामने रख दिए और कहने लगा, ये लीजिए, आपका जो है वो ले ले। मैंने अपने जूते की पहचान की और घर ले आया, और घर वापस पहुंचा ही था कि मेरे जर्मनी जाने का इंतजाम हो गया। असलम के कहे अल्फाजों को सीना बनाए मैं बुलंदियों के ख्वाब देखता हुआ जर्मनी पहुंच गया। लेकिन मेरी किस्मत ने अपना पासा पलट दिया। कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक हादसे की बिना पर मुझे जेल हो गई, वो भी 5 साल के लिए। इस दौरान मुझे बेहद तकलीफ से गुजरना पड़ा। हर लम्हा मैंने रो रो कर गुजारा। हर रात मुझे मौत जैसी लगती। मैं हर वक्त दिल ही दिल में असलम को कोसता रहता और सोचता कि जिस दिन मैं यहाँ से छूट गया सीधा उसके पास जाऊँगा और उसका गिरेबान पकड़कर बरगद की गिरा पर घसीट दूंगा। और बिलाखिर वो 5 साल खत्म हो गए और मैं अपने दिल के अहद के मुताबिक वापस वतन पहुँचते ही सीधा असलम के पास पहुँचा। उसे देखकर मेरी आंखों में खून के आंसू उतर आए। वो भी जैसे मुझे बाप गया था, चौंक कर खड़ा हो गया। मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया और उस पर चिल्लाने लगा, और उसी कैफियत में मैंने सारा वाकया सुना डाला। असलम ने मुझे बेहद अफसोस से देखा और कहने लगा, देखो, जब तुम्हें मेरे शागिर्द ने कहा था कि मैं खुद आकर तुम्हें जूता दूंगा, तब तुमने क्यों जबरदस्ती की? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अपना ही जूता लेकर गए थे? मैं हैरत में आ गया और असलम का गिरेबान छोड़ दिया। फिर कुछ देर बाद मुझे सोचकर याद आया, हाँ, उस दिन 3 जोड़े थे जिन पर नाम नहीं लिखा हुआ था, और वो तीनों तकरीबन एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जूतों की पहचान की और ले गया। असलम ने जवाब दिया, नहीं, मैं किसी की अमानत में खयानत नहीं करता। तुम्हारे जूते आज भी मेरे पास है। तुम उस दिन किसी और के जूते लेकर गए थे और ना मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिखा था। तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है और बाकी दोनों का भी अब्दुल रहमान और अब्दुल हमीम थे। भला अल्लाह के नामों को मैं जूतों पर कैसे लिख सकता था? इसलिए मैंने शागिर्द को कह दिया था कि जूता मैं खुद वापस आकर दूंगा। तुम जिसका नाम लेकर गए थे उसकी किस्मत में 5 साल की कैद लिखी थी, सो वो तुम्हें झेलनी पड़ी। तुम्हारी किस्मत तो वाकई बुलंद है। अब तुम अपना जूता ले लो मुझसे। असलम की बातें खंजरों की तरह मेरे दिल में पेवस्त हो गई। मारे दुख के मेरा दिल फटा जा रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकता था। असलम ने मुझे मेरे जूते वापस दिए और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि चंद ही माह में मुझे मेरी नौकरी में इस कदर तरक्की मिली कि मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन मेरी अकल आज तक असलम की शख्सियत को समझ नहीं पाई। लेकिन एक बात जो समझ में आई कि अपनी चीज़ों का भरपूर अंदाज में ख्याल रखना कितना अहम होता है। आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।